सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब इसके ऊपर तो पूरा एक डिटेल वीडियो बन चुका है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लो, क्योंकि पूरा वापस से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेकेंड है ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर गैस फेस रिएक्शन। तो ये सीधी सी बात है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में रिलेशन बोले। एक्चुअली इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर भी बता देता हूँ, छोटा सा है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी वाला रिलेशन है। अब यहाँ पे डेल्टा वी को ओपन कर लो, V2 माइनस V1 हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, P V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे आइडियल गैस लॉ लगा दोगे, आइडियल गैस लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस N2RT, और ये हो जाएगा माइनस N1RT। ओके, अब यहाँ से RT कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा डेल्टा यू प्लस ब्रैकेट में N2 माइनस N1RT। चाहे तो इसको डेल्टा एन पुट कर लो और आगे ले लो, तो ये हो जाएगा डेल्टा NG मतलब गैसियस फॉर्म, RT और बीच में तो प्लस का ही साइन है तो कोई इशू नहीं है, प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा NG/RT प्लस डेल्टा यू, ये एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, इतना सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, नेक्स्ट है स्टेट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इलुस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, स्टेट इट्स एप्लीकेशन। हेस लॉ के ऊपर भी पूरा डिटेल में वीडियो बन चुका है। हेस लॉ का क्या बोलता है, हेस लॉ जो क्या बोलता है, तुम लोग कोई भी पाथ से जाओ, उसका जो टोटल एंथैल्पी होगा वो सेम होगा। जैसे कि लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, अगर ये कोई 3 पॉइंट है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, इनिशियल A है, प्रोडक्ट C है, तो मेरे पास 2 पाथ अवेलेबल है। डायरेक्ट मैं A से C की तरफ भी जा सकता हूँ, या तो A से B पे जाऊँ फिर B से C पे जाऊँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मैं अगर यहाँ पे गया तो मुझे सपोज कर लो एंथैल्पी मिला डेल्टा H1, और अगर ऐसे होके गया तो यहाँ पे मिला H2 और यहाँ पे मिला H3। तो ये जो H1 होगा, डेल्टा H1 होगा, ये होगा इक्वल्स टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तुम लोग कौन सा भी पाथ फॉलो करो, जो टोटल एंथैल्पी रहेगा वो तुमको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, अब इसका डिटेल एग्जाम्पल के साथ मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कर लेना। ओके, अब जो नेक्स्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, सुनना। यहाँ पे दिया है अल्दू डेल्टा एस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। मतलब ये रिएक्शन की बात कर रहा है, 2H2 प्लस O2, प्रोडक्ट दे रहा है 2H2O, ओके, प्रोडक्ट दे रहा है 2H2O, एंड यहाँ पे उसने डेल्टा एस का वैल्यू दिया है। इसका जो डेल्टा एस का वैल्यू आता है वो है -327 जूल पर केल्विन। ओके, एंड ये जो गिवन रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच तुमको दे के रखा है, -572 किलो जूल में देके रखा है, -572 किलो जूल में देके रखा है। ओके, और तुमको पूछा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बट कैसे ये एक्सप्लेन करो, क्योंकि इसका जो डेल्टा एस है वो तो इसने -327 दिया है, और बोल रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, बट ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे है ये तुमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो। अब स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था, अगर तुम लोग को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तुमको ये पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, तो मैंने बोला था तुमको डेल्टा एस टोटल की जरूरत पड़ेगा। अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अब तुम्हारे पास तो डेल्टा एस जो दिया है वो सिस्टम का दिया है, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इट इज ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम का तो नेगेटिव है, बट तुमको टोटल ग्रेटर देन 0। टोटल क्या होता है, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, टोटल होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, टोटल होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अभी तुम्हारे पास सिस्टम का तो देखे रखा है, बट सराउंडिंग का तुमको फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हिंट दिया है डेल्टा एच सराउंडिंग फाइंड कैसे करते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग को फाइंड करते हैं माइनस डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एच का लो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -572, और टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड लेना है, मतलब ये हो जाएगा 298, ये हो जाएगा 298। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करना, यहाँ पे जो दिया है वो तुमको दिया है 572 किलो जूल दिया है।
ठीक है, ये किलो जूल है। और जो डेल्टा एच सिस्टम है ये है जूल में, ये है जूल में। तो जब तुम लोग फाइनली प्लस करोगे तो तब यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना, ठीक है। तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, ओके। या फिर एक काम कर लो, इसको ही यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर लो, इसको ही यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर लो। अब किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 1919, आंसर आता है 1919 जूल। और टेम्परेचर में है तो पर केल्विन, जूल पर केल्विन। अभी डेल्टा एस टोटल में पुट करो, डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू, डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू देके रखा है -327 जूल केल्विन, जूल पर केल्विन। और यहाँ पे तुमको सराउंडिंग का मिला 1919 जूल पर केल्विन। तो इसको प्लस करोगे तो आंसर मिल जाएगा तुमको 1592 जूल पर केल्विन, 1592 जूल पर केल्विन। तो डेल्टा एस टोटल क्या आया, प्लस में आया, मतलब डेल्टा एस टोटल is greater than 0. If delta S total is greater than 0, therefore the reaction is a spontaneous reaction. यही था इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। क्लियर, एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, ओके। फिर नेक्स्ट पूछा है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल। तो इसके बीच का रिलेशन के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि इसका रिलेशन कैसे डिटरमाइन किया है, कैसे डिराइव किया है, तो भी चेक कर लो। छोटा सा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइम में उसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो न्यूमेरिकल्स है, जो थोड़े से अलग से है, ओके। सेम टू सेम बताइए क्या मतलब। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल दिया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड। अब न्यूमेरिकल दिया है, ध्यान से सुनना। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। गिवन लिखते चलो, ये है न्यूमेरिकल नंबर 6, क्वेश्चन 4 का न्यूमेरिकल नंबर है 6, ओके। चलो तो क्वेश्चन दिया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। चलो जो दिया है लिखते चलो। नंबर ऑफ मोल 1 इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 500 cm3। वॉल्यूम V1 दिया है 500 cm3 अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। P एक्सटर्नल का वैल्यू दिया है तुमको 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज, वर्क डन भी तुमको दिया है 36 जूल, 36 जूल। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, तुमको V2 फाइंड आउट करने बोला है। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, तुमको V2 फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास जो जो चीज़ें दी है वो तो तुमने लिख ली, अब बस उसको कन्वर्ट कर लो। अब ये तुम्हारे पास V1 है वो है 500 cm3। तो cm3 को पहले dm3 में करो, क्योंकि यहाँ पे जूल दिया है तो अपने को कन्वर्जन करने के लिए बेटर पड़ेगा अगर तुम लोग यहीं पे इसको dm3 में कर लोगे। तो dm3 के लिए कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 dm3, ये हो जाएगा 0.5 dm3, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर देके रखा है P एक्सटर्नल, उसका वैल्यू दिया है तुम लोग को 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल। अब पास्कल है तो सीधी सी बात है, इसको बार में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 1.2 बार, 1.2 बार। अगर पास्कल से बार में जाना है तो 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर दो, पास्कल से बार में जाना है तो 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 + 5 ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1.2, ठीक है, बचेगा सिर्फ 1.2, ओके। अभी बाकी सारी चीज़ें तो अपने अपने पॉइंट पे है, कोई इशू नहीं है। चलो लगा दो फॉर्मूला, W = -P एक्सटर्नल, ब्रैकेट में आएगा V2 - V1, ओके। अब यहाँ पे वर्क डन दिया है तुमको 36 जूल इक्वल्स टू -1.2, यहाँ पे V2 - V1 का वैल्यू तुम लोग को मिला है 0.5, और ये किस में रहेगा, इसका यूनिट रहेगा dm³ बार, ओके, dm³ बार, क्योंकि वॉल्यूम तुम्हारा dm³ में है और प्रेशर को तुमने अभी बार में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जूल में है, dm³ बार में है, तो दोनों यूनिट तो सेम होने चाहिए। तो dm³ बार को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई पे 100 करते हो तुम लोग, तो हो जाएगा -1.2 इंटू 100 इंटू V2 -0.5 -0.5, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जूल, यहाँ पे हो जाएगा जूल, और यहाँ पे तो ऑलरेडी है 36 जूल, यहाँ पे ऑलरेडी है 36 जूल, ठीक है। अभी तुम लोग को V2 अननोन है तो V2 के लिए सॉल्व करो, V2 - 0.5, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा, नो इशू, 36 अपॉन 1.2 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -0.3, तो V2 -0.5 इक्वल्स टू आंसर आ रहा है -0.3,
तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा प्लस 0.5 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.2 0.2 DM³ और तुम लोग को इनिशियली CM³ में दिया था वॉल्यूम, तो अगर तुम लोग को CM³ में फाइनल आंसर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो ये हो जाएगा 200 CM³। तो अगर DM³ में पूछा है तो 0.2 DM³ और CM³ में पूछा है तो 200 CM³ फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, एकदम सिंपल, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सम था। ओके, बस याद रखना, याद क्या रखना है, याद रखना है कि कन्वर्जन में गलती मत करना। CM³ को पहले DM³ में कर लो और पास्कल को बार में कन्वर्ट करना मत भूलना, क्योंकि जब तक यहाँ पे DM³ बार नहीं आएगा तुम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करके जूल जूल नहीं ला सकते, तब तक प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा माइंड में याद रखना। कभी भी ऐसे सम्स आए यूनिट कन्वर्जन वाले तो हमेशा याद रखना, जो ये साइड है वर्क डन हमेशा जूल में रखना, वर्क डन हमेशा जूल में रखना, भले किलो जूल में दिया हो, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कुछ भी करके तुमको जो यूनिट कन्वर्जन दिया हो वो करके फाइनल आंसर यहाँ पे जूल में रखना। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, और जो ये साइड है ये DM³ बार में रहना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम नॉर्मली CM³ है तो DM³ में दिया रहेगा। और प्रेशर का बस चेक करना, कभी पास्कल में भी हो सकता है, कभी किलो पास्कल में भी हो सकता है डायरेक्टली कभी ऑलरेडी बार में ही दिया हो। तो ये यूनिट्स के ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन तो कोई भी कर देगा। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन के ही इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, वो मत गवाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 ग्राम ऑफ O2। चलो क्या क्या दिया है लिखते चलो, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क। ओके, W मैक्स तुमको फाइंड करना है, मैक्सिमम वर्क when 24 ग्राम ऑफ O2 आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली, मतलब तुमको वेट बोलो या तो मास बोलो, किसका O2 का देके रखा है 24 ग्राम आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम द प्रेशर ऑफ P1 दिया है 1.6 बार टू P2 दिया है 1 बार एट 298 केल्विन, टेम्परेचर देके रखा है 298 केल्विन। अब जब तुम लोग को मैक्सिमम वर्क डन फाइंड करना है और उसने ऑलरेडी हिंट दिया भी है एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, तो सीधी सी बात है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है -2.303 वाला। कौन सा? -2.303 वाला। W मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम वर्क डन का -2.303 nRT log to the base 10 P1 अपॉन P2। अब आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो क्लियर कट में बता दूं, अगर तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो उसने बोला रहेगा अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये वर्ड यूज किया रहेगा उसने क्वेश्चन में। ठीक है, जब तक अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं बोला ये फॉर्मूला यूज नहीं करने का। और जब उसने बोला है मैक्सिमम वर्क डन, तो मैक्सिमम वर्क डन तो सीधी सी बात है यही फॉर्मूला आएगा। और उसने दूसरा हिंट ये भी दिया होगा इसके अंदर कि एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, तो कंफर्म है यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो इसमें कौन सी वैल्यूज अननोन है तुम्हारे पास। R तो कांस्टेंट है, T नॉन है, P1 P2 नॉन है, नंबर ऑफ मोल अननोन है। बट नंबर ऑफ मोल के लिए उसने तुमको यहाँ पे दिया हुआ है वेट 24 ग्राम O2, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले। चलो यहीं पे डायरेक्ट पुट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वैसे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -2.303 इंटू 24 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। O2 का मॉलिकुलर वेट होता है 32, सिर्फ O नहीं दिया है, O2 दिया, ऑक्सीजन अकेला दिया होता तो 16 आता, O2 दिया है तो 16 तो 32 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R का वैल्यू तो फिक्स होता है 8.314, ओके, इंटू 298 ये उसका हो जाएगा टेम्परेचर, मल्टीप्लाई बाय लॉग टू द बेस 10, ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे इसको। अब मल्टीप्लिकेशन तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये सिंपल सा मैथ से सबको आता है ये चीज़। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस तुमको ही होनी चाहिए। मेरा काम है एज अ टीचर तुम लोग को ये बताना कि यूनिट कन्वर्जन कब करना है, कहाँ करना है और कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये बताना मेरा काम है, जो मैं अच्छे से बता रहा हूँ। कि कन्वर्जन हमेशा ध्यान रखना। वैसे नॉर्मल इसमें कन्वर्जन का प्रॉब्लम नहीं आता है, मैक्सिमम वर्क डन प्रॉब्लम किस में आता है, प्रॉब्लम आता है इसमें यहाँ पे CM³ बार DM³ बहुत कन्वर्जन के प्रॉब्लम दिए हुए होते हैं, तो यहाँ पे जरा सा कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करना तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो दिया सारा वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा -873.4 जूल, -873.4 जूल। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इन द डीकम्पोजिशन
कैलकुलेट द वर्क डन इन द decomposition of 132 grams of NH4NO3 at 100 डिग्री सेल्सियस। तुमको गिवन रिएक्शन दिया है कुछ ऐसा, NH4NO3 कन्वर्ट हो रहा है N2O प्लस 2H2O गैस फॉर्म में, और पूछा है स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तुमको वर्क डन के ऊपर भी कमेंट करना है कि वर्क डन क्या हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, अभी तुमको यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है और गिवन डाटा में सिर्फ टेम्परेचर देके रखा है 100 डिग्री सेल्सियस का, सिर्फ टेम्परेचर देके रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और कुछ नहीं दिया है, उसके अलावा और कोई हिंट नहीं दिया है। तो अब जब तुम लोग केमिकल रिएक्शन का वर्क डन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन आर टी, ये फॉर्मूला होता था। तो आर तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, बस डेल्टा एन तुमको देखना है। डेल्टा एन गैसेस फॉर्म में, तो 1 + 2 3। तो जब ये 1 मोल था, ये 1 मोल था, तो तुमको डेल्टा एन का वैल्यू 3 मिल रहा था। तो अब उसने कितने के लिए बोला है, अब उसने बोला है तुमको 132 के लिए। किसके लिए बोला है, 132 ग्राम्स। तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर दो, 132 ग्राम्स को पहले किस में कन्वर्ट कर दो, 132 ग्राम्स को पहले कन्वर्ट कर दो मोल में, ठीक है। तो 132 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो 132 डिवाइडेड बाय NH4NO3 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लो, 80 आता है। तो जब तुम लोग इसको डिवाइड करोगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे, तो आ जाएगा 1.65। तो अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता है 1.65। तो अभी तुम लोग को सिर्फ करना क्या है, तुम लोग पहले इसके लिए फाइंड आउट कर लो, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लो, और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1.65 से। किससे, 1.65, क्योंकि ये तो 1 मोल के लिए था, इसका जो भी वर्क डन मिलेगा वो 1 मोल के लिए मिलेगा, और तुमको फाइंड आउट करना है 1.65 के लिए। तो 1 मोल के लिए जितना भी रहेगा मल्टीप्लाई पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई पे 1.65। तो ये कैसा हो जाएगा, -1.65 इंटू डेल्टा एन का वैल्यू मैंने अभी बताया 2 + 1 3। सिर्फ 3 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि रिएक्टेंट में कोई गैस वैस है ही नहीं, तो सिर्फ 3 आंसर आएगा, सीधी सी बात है। ओके, तो -1.65 इंटू 3 इंटू 8.314 तुम्हारा आर, और टेम्परेचर तुमको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन मतलब 373 केल्विन। बस अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा -15350, -15350 जूल। तो अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा -15.35 किलो जूल, -15.35 किलो जूल हो गया। और यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, माइनस मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्लियर। तो एकदम सिंपल सा रिएक्शन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कुछ डाउट है तो कमेंट करो। थैंक यू।